नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जैन की एक एनर्जीज रिलेट करूंगी। पर देखो, रीडिंग जनरल होती है तो सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स, एरीज आप किस वे में रहोगे? एरीज मेष राशि। एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एरीज मेष राशि। एरीज मेष राशि किस वे में रहेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं। एरीज, कुछ तो है जो विश दुआएं अगर आप मांग रहे हैं तो आपकी सिचुएशंस में कुछ तो है जो कम ट्रू हो सकता है। तो अच्छी कुछ चीजें जरूर आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, अच्छी चीजें। एंड कुछ लोगों के लिए कहूंगी लग्जरियस लाइफस्टाइल्स भी हो सकता है कि आप जियो, फाइनेंशियल कुछ सिचुएशंस भी हो सकता है कि कुछ लोगों की बेटर हो जाए, या कुछ चीजें चाह रहे हो, न्यू फेजेस कुछ दिख रहा है। एंड भर भर के अगर कहूँ डेटिंग रिलेशनशिप में हो, तो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, तो मुझे मैरिज वाली वाइब्स आ रही है कि मैरिज फेजेस, कमिटमेंट, या पता नहीं क्यों मुझे एक दिख रहा है कुछ सेलिब्रेशंस वाला। या ऑलरेडी अगर शादीशुदा हैं तो कुछ लोग कहूंगी इंजॉयमेंट वाली फेजेस हो सकती है, सेलिब्रेशंस, घर परिवार में कुछ सेरेमनी वगैरह हो सकता है। तो जो भी है, कुछ तो कहूंगी आपका एक दिख रहा है। या आप अगर डिस्टेंस में रहते तो हो सकता है पर्सन से मिलने की एक फेजेस हो, कहते हैं ना कि घर आते हुए वापसी, कुछ चीजें दिख रही हैं। सो ब्यूटीफुल वाइब्स एरीज, क्या ही मैं कहूँ। इन दौरान कई लोगों के लिए मनोकामना पूर्ण होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ कुछ लोग के लिए अगर कहूँ, अगर प्यार में कहूँ ना, आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, टू मच डिजायर्स, मतलब डिवोटेड दिख रहे हो आप पर्सन की तरफ में। लव के रिगार्डिंग कहते हैं ना कि भाई, बट हाँ एक चीज कहूंगी कि थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक की है भाई। रिस्पेक्ट वाली जहाँ पे बातें आती है ना, तो आप उनसे भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि सामने वाला भी आपको, अगर आप उनके लिए अवेलेबल हो तो आप भी चाहोगे कि सामने वाला पर्सन अवेलेबल रहे। ये कहूंगी मीट फेजेस में मुझे दिख रही है। एक आपके तरफ से तो मैं क्या ही कहूँ, सारे कार्ड्स काफी पॉजिटिव साइन को दे रहे हैं कि भाई पॉजिटिविटी काफी ज्यादा, लव ज्यादा, या घर परिवार में। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, बच्चों वाली भी एक वाइज कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर बच्चे की वेटिंग है या कंसीव करना चाह रहे हो, तो वो भी मनोकामना हो सकता है पूर्ण हो। या बच्चों के साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका हो सकता है। ऑलरेडी अगर जिनके बच्चे हैं तो उनके साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा समय बिताते हुए आप दिख रहे हो। लव पे, घर पे अगर कहूँ तो एक अच्छा खुशनुमा माहौल मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ में तो मुझे दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। अपने पर्सन का ना नाम को मन ही मन रिपीट करें, ठीक है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज के पर्सन की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी। ब्यूटीफुल वाइब्स, क्या ही मैं कहूँ। बट एक बात कहूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना थोड़ा सा मुझे एटीट्यूड फेजेस दिख रहा है। ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं कि आपके ऊपर में रहें, थोड़ा सा जिद्दी रहें, केयरिंग रहेंगे। ऑल्दो अगर कहूँ तो इनिशियल फेजेस में मुझे केयरिंग दिख रहे हैं। बट ये भी अगर कहूँ तो मुझे कुछ विश दुआएं मांगते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जो डिवाइन से ये भी कनेक्टेड रहेंगे, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हैं। देखिए आपके पर्सन ना मुझे थोड़ा सा ना बैलेंस करते हुए चीजों को दिख रहे हैं, थोड़ा सा मेटिस्टिक वर्ल्ड में जीते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। आपकी भावनाएं इंक्रीज रहेंगी, बट ये अगर कहूँ तो दिमाग से चलते हुए या दिमाग की सोच को ज्यादा आगे रखेंगे, है ना, इमोशंस कंट्रोल रखेंगे। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है करें। बट एंड फेजेस में पता नहीं क्यों ये थोड़े से आपको कनेक्ट करने में ना, या इमोशनली अवेलेबल रहने में, ये थोड़े से मुझे हिचकिचाहट वाली एनर्जीज कह सकती हूँ, या कंट्रोल्ड एनर्जीज कह सकती हूँ, दिख रही हैं। या घर परिवार में कहूंगी हो सकता है किसी के तरफ में थोड़ा सा इनका कम्युनिकेशंस वाइज, या किसी और पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं जिनके साथ में हो सकता है कि इनकी कम्युनिकेशंस लेवल थोड़ा ज्यादा हो।
आपके साथ रहेगी, बट समहाउ किसी के साथ में एक बॉन्ड इनकी ज्यादा दिख रही है। देखो लव की नहीं कहूंगी, घर परिवार की भी हो सकती है, या अगर दो दो पर्सन है अगर जिंदगी में जिनका, कहूंगी वो हर जगह बैलेंस करना चाहेंगे। तो थोड़े से ये लॉस्ट माइंड अगर कहूँ तो मुझे, या इमोशनली कम अवेलेबल की अगर मैं बात करूं तो एंड फेजेस में मुझे ज्यादा ये दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड दो दो कार्ड कहूंगी मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट मेल अगर एल्डर होंगे तो उनसे रिलेट करेगी, फीमेल अगर कहूँ वो भी एल्डर हैं तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेगी, या कुछ केसेस में यंगर भी फीमेल हो सकती है। चलिए देखते हैं इनका क्या कोई अगला कदम रहेगा, नेक्स्ट एक्शंस। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान अगर कहूँ, अगर ये भले ही जिस तरह से भी जिद्दी रहे या इमोशनली केयरिंग तो रहेंगे, नो डाउट। अगर कहूँ फाइनेंशियली अगर आप इन पे अगर डिपेंडेंट है तो हो सकता है इनको, इनसे अगर कहूँ तो फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट आ सकता है या हेल्प मिल सकता है, ठीक है, उस तरह की एक्शंस वाइज कह सकती हूँ। बट इमोशनली ये इंसान चाहेंगे कि आप, ये भले ही जैसे रिश्ते में रहे लेकिन आप इनके लिए अवेलेबल रहो, ये इनकी सोच हो सकती है। अट्रैक्शंस या अट्रैक्ट करने की इनकी ज्यादा दिख रही है। एंड इनका फंडा अगर कहूँ तो क्लियर कट रहेगा कि जिस तरह से ये रिश्ते में रहना चाहेंगे उसी वे में। कुछ चीजें हैं जो ये क्लोज भी करेंगे पुरानी कुछ चीजों की, या कुछ वे में, या कुछ बिहेवियर वाइज इनमें एक चेंजेस दिख सकता है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो कुछ केसेस में अगर कहूँ तो कुछ लोगों के पार्टनर ना थोड़े से, मुझे कोई अगर गुरु मेंटोर है तो उनसे भी कुछ चीजों को लेके सजेशंस लेते हुए दिख रहे हैं। तभी मैं कहूंगी ये आपके तरफ में उतना सजेशंस नहीं लेंगे, किसी और का जरूर सुन सकते हैं। कोई घर परिवार में कोई एल्डर हो, या फिर कोई गुरु मेंटोर हो किसी के लिए, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स भी हो कुछ लोगों के केसेस में हो सकते हैं, या कार्ड रीडर से भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकते हैं। किसी नॉलेजेबल इंसान से ना कुछ एक्शंस वाइज कुछ कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या अगेन कहूंगी दो दो कार्ड मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एज ग्रुप चाहे जो भी होंगी मेल या फीमेल की, सबसे ये वाइज रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो कुछ चीजों को लेके ना ये रिग्रेट, अगर कुछ मिस्टेक्स किया है ना, तभी कहूंगी पास की कुछ चीजों को ना उससे ये ओवरकम होना चाहेंगे। भले आपको बोले ना बोले, या उसमें में मन में भी कुछ बातें दबी दिखेंगी, लेकिन हाँ कुछ चीजों को लेके ना ये थोड़ा सा फ्रीज होते हुए भी दिख रहे हैं, या रिग्रेट करते हुए, ये वो भी कहूंगी ओवरऑल में या एंड फेजेस में ये मुझे ज्यादा दिख रहा है। आपकी अगर कहूँ ना तो कुछ तो है जो खुशनुमा या कुछ अच्छी चीजें आपके साथ में घटती हुई दिख रही हैं। तो अफर्म ऑल द गुड एनर्जीज एट इज, बिकॉज आपकी तरफ में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, चाहे वो बच्चों को लेके हो, या घर परिवार से हो, या पर्सन से हो। तो बॉडी ब्यूटीफुल है। एंड चलिए देखते हो सिंगल्स के लिए क्या है। ये तो कपल्स की बातें थी, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, इनके तरफ में कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, किस राशि से लोग कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल्स जो भी हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, एक कार्ड्स खुद ही निकल के आए तो इसे भी रीड कर देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या दूसरा कहूंगी 12 के 12 राशियों से एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए फीमेल एल्डर कनेक्ट हो सकती हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए यंगर पर्सन मेल कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, एल्डर फीमेल अगर कुछ लोगों के लिए कहूंगी इस राशि से अगर जुड़ती है ना, तो देखो यहाँ पे ना मुझे मैरिज में नहीं कहूंगी, बट डेटिंग रिलेशनशिप कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए बॉन्ड उस वे में होते हुए दिख रहे हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे शायद दोनों में मुझे अगर कहूँ तो मुझे डेटिंग वाइज पता नहीं क्यों ज्यादा हाई दिख रही है, मैरिज की मुझे फेजेस नहीं दिख रही हैं इसमें। एक दूसरे के प्रति डेट करते हुए दिख रहे हो, चाहे वो यंगर पर्सन हो या एल्डर फीमेल से हो, ठीक है, वो वाइज दिखती हैं। कुछ टाइम के लिए इसी वे में डेटिंग रिलेशनशिप में चीजें दिखेंगी। अगर आपको या उनको पसंद आएंगी चीजें, तभी कहूंगी आगे कंटिन्यूटी है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ टाइम में आप दोनों इस सिचुएशन से निकल जाओ।
चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज क्या है। देखो, आप जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हो ना, आप किसी न किसी, अगर कहूँ तो ग्रीफ, पेन, सॉरो कह सकते हैं इसे, या बिल्कुल थोड़ा-सा डिस्टर्ब एनर्जीज़, या कोई पास्ट में कोई कनेक्शंस था उसे बिल्कुल ही कंप्लीटली भूल नहीं पा रहे हो। न्यू किसी की तरफ में सोच आ नहीं रही है। आपकी अगर प्रेज़ेंट एनर्जीज़ अगर कहूँ तो मुझे स्टक दिख रही है। दुखी हो लाइफ़ से, पता नहीं क्यों, इमोशनली इमोशंस बहुत हाई हैं आपके, एंड प्रैक्टिकली, लॉजिकली कुछ चीज़ें आपको नहीं क्लियर है, सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। या तो कई बार हो सकता है कि रिपीटेड आपके साथ में चीज़ें हुई हैं, रिश्ता आया गया वाला हाल हुआ है। हार्ट ब्रोकन कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ दिखती हैं सिंगल्स। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड रिलेट जिनसे भी हो ये रीडिंग ना ज़रूर लिखकर कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो, बिकॉज़ ये तो जनरल है, अपनी अगर एनर्जीज़ लीड करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।